ज्ञान धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोमे सहस्रावुणम्। समीर जी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवबार नमस्कार मंत्र पढ़ने। तो आज से हम शुरू करेंगे जो जैन धर्म के फंडामेंटल्स हैं, जो तत्व के बारे में हम बात करते हैं हमेशा, जो उनका मेन दर्शन है, उसकी आज से हम चर्चा शुरू करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जैन धर्म का इतिहास क्या है ना, जैन धर्म कब से शुरू हुआ और क्या क्या इसमें मेन चीजें रहती हैं, जैसे अनेकांतवाद है, अहिंसा है ना, ये बाकी दर्शनों से क्यों अलग है, ये सब बातें हमने थोड़ी सी समझी थी। अब हम सीखने पे आए हैं दर्शन, जैन दर्शन वास्तव में क्या कहते हैं। ठीक, तो तत्व का स्वरूप जो है वो सबसे पहला टॉपिक है। क्या है तत्व का स्वरूप, वो देखते हैं। ठीक, दार्शनिक जिज्ञासा, दार्शनिक जिज्ञासा मतलब फिलोसफिकल क्वेरी, हमारे अंदर जो क्वेश्चन उठते हैं उनका अगर हम आंसर ढूंढने जाएं तो जैन दर्शन उसके बारे में क्या कहते हैं। ठीक, जैसे इस तरह के क्वेश्चन हमारे अंदर आ सकते हैं। तो ओके, दैट्स ओके विजेता जी, आप ऑफ रख सकते हैं। नो वरीज, एज लॉन्ग एज यू आर लिसनिंग, दैट्स गुड। मनुष्य के जीवन में जैसे जैसे समझ विकसित होती जाती है, जैसे जैसे समझ विकसित हो रही है, मतलब कि बच्चा है तो उसको इतनी परवाह नहीं रहती कि वो, उसको सिर्फ पेरेंट्स ही सब कुछ दिखाई देता है, अपना वर्ल्ड जो है उसके लिए सिर्फ पेरेंट होता है। राइट, लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ रही है उसके अंदर, वह जगत और जीवन के प्रति जिज्ञासु होता जाता है। जैसे किसी दूसरे पर्सन का उसने बर्थ देखा, किसी की डेथ देखी, किसी को बढ़ते हुए देखा, लाइफ में अचीव करते हुए देखा, किसी को डाउनफॉल देखा, तो उसके मन में जिज्ञासाएं आती हैं। राइट, कि क्या चल क्या रहा है, ये हो क्यों रहा है। किसी की भी लाइफ में कुछ हो रहा है तो क्वेश्चन उठता है कि ये कोई मेंटेन कर रहा है, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। राइट, तो किस तरह की जिज्ञासाएं उभरने लगती हैं। यह जो दृश्य जगत है वस्तुतः क्या है। दृश्य जगत मतलब जो आंखों से दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो आंखों से दिख रहा है वो है क्या। जीवन में प्रति क्षण अनुभूत होने वाले सुख दुख आदि का कारण क्या है। मतलब प्रति क्षण अनुभूति मतलब हमें हर समय, अगर एक बच्चा भी है, हालांकि वो कह नहीं सकता, लेकिन उसको भी फीलिंग्स आ रही, उसको भी अच्छा लग रहा है तो वो खुश होता है, तक कुछ नहीं मिलता उसके हिसाब से तो वो रोने लगता है ना, उसको नींद आ रही होती है, नहीं कोई सुन रहा है तो वो रो के दिखाता है। ठीक, तो उसके अंदर भी सुख दुख की फीलिंग चल रही है। इसी तरह से हम सबके जीवन में भी सुख दुख प्रति क्षण चल रहा है। तो हमारे अंदर क्वेश्चन उठ सकता है कि इसका कारण क्या है। ठीक, फिर है कि क्या कोई ऐसी भी गति या स्थिति है जो समस्त दुखों से परिमुक्त हो। क्या गति स्थिति मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है क्या जहाँ पर दुख हो ही ना, है ना, जबकि हम जगत में सबको देख रहे हैं कि कोई ना कोई दुख चल रहा है। क्या ऐसी भी सिचुएशन है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। यदि वह स्थिति है तो उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है ना। जो, तो जो जैन दर्शन है, फिलॉसफी है, वो कभी भी संसार की ओर बढ़ाने वाली नहीं होगी। वो हमेशा हमारी बहुत डीपर थिंकिंग से रिलेटेड होगी। जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जगत को, है ना, हमारी आंखों से दिखने वाले इस जगत को जब हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर सुख दुख चल रहा है, हमारे अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, तो कोई ऐसी जगह या ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ कभी दुख आता ही ना हो।
हो सकता ना किसी को, क्योंकि दुख चाहिए ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन की हम सोच कर सकते हैं, है ना। जैसे मूवीज में दिखाते हैं, कभी कभी स्वर्ग जैसी कोई चीज दिखा देते हैं जहाँ बहुत ऐश्वर्य है, लोग बहुत वैभव के साथ रह रहे होते हैं, है ना। तो हमारे मन में आता है कि चलो भाई, हम ऐसे दुख से दुख नहीं झेला जा रहा, ऐसी जगह चलें जहाँ सिर्फ सुख ही सुख है ना। तो फिर क्वेश्चन होता है कि ऐसी कोई जगह है, और अगर है तो वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है ना। ये कुछ ऐसी जटिल जिज्ञासाएं जो प्रत्येक तत्व जिज्ञासु के मन में उत्पन्न हुआ कर, इनके समाधान में वह यथासंभव अपनी बुद्धि और युक्ति का प्रयोग भी करता है, किंतु वह ज्यो ज्यो तर्क की गहराइयों में प्रवेश करता है त्यों त्यों उतना ही उलझता जाता है। क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चंस रेज करेगा तो भी आंसर अगर टाइमली नहीं मिलेंगे उसे, तो उसको बात समझ में नहीं आने वाली, है ना, और उलझता चला जाएगा। वह ऐसी स्थिति तक नहीं पहुंच पाता जहां उसे इसका समुचित समाधान मिल सके। ठीक। तो अब समाधान की बात करें कि ऐसा कोई जगह है, ऐसी कोई स्थिति है जब पूरी तरह से सुख हो। तो उसके लिए हमें पहले दुख का कारण, दुख क्यों है, ये सब जानना होगा। ठीक। जैन दर्शन में उक्त जिज्ञासाओं का, उक्त मतलब अभी जो बताई हैं, उन जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए कहा गया है कि यह दृश्य जगत जड़ और चेतन पदार्थों के संयोग का ही परिणाम है। ठीक है, कि जो कुछ भी दिख रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग है, दो ही चीजें दिखती हैं। अगर हम अपनी दृष्टि को थोड़ा सा बदल लें, अभी हमें क्या दिखता है, हमें एनिमल दिख रहे हैं, हमें ह्यूमन बीइंग दिख रहे हैं, हमें कार्स दिख रही हैं, घर दिख रहे हैं, है ना। लेकिन हम उन्हें सिर्फ दो कैटेगरीज में भी बांट सकते हैं। किन दो कैटेगरीज में बांट दिया? जड़ और चेतन। जड़ मतलब अजीव, जिसमें लाइफ नहीं है ना, और चेतन जिसमें हमें लाइफ दिखती है। ठीक। जैसे कि इवन की चींटी है, मूव कर रही है ना, वो जड़ नहीं है, अजीव नहीं है। ठीक। तो हमें सबको मालूम है कि चेतन पदार्थ क्या है और जड़ क्या है। ठीक। समस्त चेतन पदार्थ जीव है, उसके अतिरिक्त जो भी है कुछ है वो सब जड़ है, यानी अजीव है। जीव अपने शुभ अशुभ भावों के कारण ही सुख दुख का अनुभव करता है। आश्रव के द्वारा कर्मों का आगमन होता है तथा वे ही जीव से बंधकर सुख दुख उत्पन्न करते हैं। हमारे समस्त दुखों का कारण कोई अन्य शक्ति न होकर यह आश्रव और बंध ही है। तो हम इस आश्रव वर्ड को समझेंगे। आश्रव क्या है? आश्रव होता है कर्म का हमारी आत्मा में आना। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि कर्म कुछ होता है। ठीक है, हमारी लाइफ में अगर कुछ भी सुख दुख हो रहा है तो वो हमारे कर्मों के कारण है। ठीक है, और कर्मों के कारण है तो कर्म हमारी आत्मा में आएंगे तभी तो फल देंगे। तो आने को क्या कहेंगे? आश्रव। तो फल देना, सुख दुख जो हमारी लाइफ में दिखता है, जो भाव हो रहे हैं शुभ अशुभ, वो सब कर्मों के कारण है। ठीक। तो कर्म आना, आश्रव। ठीक। आश्रव हुआ, कर्म तो आए, लेकिन आकर अगर ना रुके चले जाए तो फिर हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, कर्म आते भी हैं और हमारी आत्मा से बंधते भी हैं। तो आश्रव भी हो रहा है, मतलब कि रिसना यानी आना, आश्रव यानी आना। ठीक। और बंधना, हमारी आत्मा से बंधना। ठीक। तो दोनों काम होने से क्या होगा? अब वो जो कर्म बंध गए हैं वो उदय में आएंगे। ठीक। उदय में आएंगे तो या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो वो सुख या दुख उत्पन्न करेंगे। ठीक। तो अब हम कह सकते हैं हमारे दुखों का कारण कुछ और नहीं बल्कि आश्रव और बंध ही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक समराइज्ड वे में बता दिया, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अभी सिर्फ, है ना। और देखते हैं इनको डिटेल में भी समझाएंगे। तो अब क्या कोई ऐसी गति या स्थिति है जो सुख दुख से परिमुक्त है? परिमुक्त मतलब फ्री है। जैन दर्शन में इसका समाधान स्वीकार उक्ति में देते हुए कहा गया है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है। क्या है फिर वो? मोक्ष की अवस्था
मोक्ष की गति जो है वो परम आनंद की अवस्था है। मोक्ष ऐसी अवस्था है जिसमें किसी भी तरह का दुख नहीं है ना? तो अब अगर हमें परमानेंट सुख चाहिए, हमें दुख पसंद ही नहीं है, तो हम क्या करें? मोक्ष की अवस्था को पाना ही अपना गोल बना लें। ठीक है? तो जिसको कि दुख नहीं चाहिए और सिर्फ सुख चाहिए, तो वो मोक्ष को अपना ध्येय बना ले। ठीक? फिर क्या उसका रास्ता क्या है ना? क्वेश्चन हमने देखा था अभी ऊपर कि ठीक है, मान लिया ऐसी स्थिति भी हमें पता चल गई कि हाँ, ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। मोक्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें सुख ही सुख है। अब वो मिलेगा कैसे? तो उन्होंने कहा, जैन आचार्यों ने, कि अगर हम आश्रव और बंद करते रहेंगे तो वो नहीं पॉसिबल होगा। क्या करना होगा? आश्रव और बंद को, जो आ रहे हैं उनको रोकना होगा और जो बंध गए हैं उनको हटाना होगा। ये दो प्रोसेस हमें करने होंगे ताकि हम मोक्ष की अवस्था को पा सकें। ऐसी अवस्था जहां सिर्फ सुख ही सुख है। ठीक है? तो ये बात भी हमने अच्छे से समझी कि हमारे दुख का कारण क्या है। हमारे दुख का कारण हमारे ही कर्मों का आना और बंधना है। ठीक है? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है कि कुछ प्रोसेस चल रहा है। ठीक है? कुछ कर्म नाम की चीज है जो हमारे साथ, हमारे आत्मा में आती है और बंधती है। ठीक है? और अगर हम उसका आना और जो बंधे हुए हैं उनको हटा दें तो मोक्ष पॉसिबल है। ठीक है? अब वो कैसे होता है? आश्रव कैसे होता है? बंधना कैसे होता है? रुकना कैसे होता है ना? उनका हमारी आत्मा से अलग होना कैसे होता है? वो सारे क्वेश्चंस के आंसर वो हम आगे ढूंढेंगे। ठीक है? बात अभी सिर्फ इतनी समझनी है कि ये पॉसिबल है, ये होता है। ठीक है? मोक्ष को समझ रहे हैं, जो सुख की स्टेट है उसको समझ रहे हैं। ठीक? अब 7 बातों के माध्यम से जैन आचार्यों ने मनुष्य के मन में उठने वाली सभी तात्विक जिज्ञासाओं का समाधान किया है। और इसीलिए सत्य अन्वेषक मुमुक्षुजन, सत्य अन्वेषक मतलब जो सच को ही खोजने वाले हैं। और सच क्या है? मोक्ष ही सच है। ठीक? तो सच को जानने वाले मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष को चाहने वाले हैं, जनों के लिए उसका अध्ययन अवलोकन आवश्यक हो जाता है। जिनको की मोक्ष सुख या परमानेंट सुख चाहिए, तो वो ही इस तरह के क्वेश्चंस पहले तो अपने अंदर करेंगे, है ना? जिनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, जिनको इन्हीं सुख दुख में ही मजा आ रहा हो, उन्हें तो कुछ भी मैटर नहीं करता, उन्हें कुछ भी कर्म जानने की आवश्यकता नहीं है, कर्मों का प्रोसेस जानने की आवश्यकता नहीं होती, है ना? तो उनके अंदर जिज्ञासा भी नहीं उठती। मोक्ष मार्ग में रत साधक को, मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष को चाहने वाले जो पर्सन है, उन्हीं को इन बातों का श्रद्धान या ध्यान रखना अनिवार्य है। इसके बिना वह यथार्थ साधना नहीं कर सकता। तो साधना क्या होगी यहाँ पर? कि कर्म बंद कैसे रहे हैं मैं समझूं, है ना? उन कर्मों को मैं दूर कैसे कर सकता हूँ? ठीक है ना? इसी चीज को हम एक रोगी के एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है, ठीक? उसे रोग और रोग के कारणों पर विचार करने के साथ साथ रोग के उपचार और उसके साधनों को अपनाना भी अनिवार्य है। जैसे कि एक रोगी है, ठीक है? रोगी को क्या प्रॉब्लम हुई है? उसको रोग हो गया है। ठीक है? सबको समझ में आता है रोग वर्ड? रोग मतलब कोई बीमारी है। तो कोई बीमार है और उसको बीमार एक अच्छी चीज तो नहीं है। स्वस्थ होना अच्छा माना जाता है, बीमार अच्छा नहीं होता, है ना? कोई भी बीमार नहीं पड़ना चाहता। ठीक है ना? तो बीमार क्यों है? क्योंकि बीमारी है। ठीक है? तो बीमारी का होने का कारण क्या है? क्योंकि बीमारी है। ठीक? और बीमारी से छूटना है तो क्या पाएगा? अगर बीमारी से छूट जाएगा तो स्वस्थ हो जाएगा, है ना? तो आरोग्य होगा। तो क्या कहेंगे, इसमें क्या चीजें घट रही हैं? क्या हो रहा है? अभी मैं पहले ये मानना होगा कि मेरा ओरिजिनल स्वभाव क्या था?
स्वस्थ होना, मैं स्वस्थ था पहले, ठीक है। अब मैं क्या हूं? बीमार हूं, रोगी हूं, ठीक। रोगी किस लिए हूं? क्योंकि बीमारी है। बीमारी कैसे हुई? उसका कोई कारण तो होगा ना, बीमारी होने का कारण। अगर मैं उस कारण को ठीक कर लूं, उस चीज को रोक दूं, जैसे कि किसी के बुखार है ना, तो वो क्या करेगा? बुखार से बचने के लिए दवाई लेगा, ठीक है। बुखार में उल्टे काम, जिन चीजों से बुखार हुआ उन कामों से बचेगा, ठीक। और ये सारे उपाय करने से क्या होगा? उसका बीमारी दूर हो जाएगी, ठीक है। बीमारी दूर होगी तो उसे क्या कहेंगे? स्वस्थ स्टेट, है ना। वो पूरी तरह से निरोगी हो गया, आरोग्य हो गया, ठीक। तो यही तो प्रोसेस है। इन्हीं चीजों को हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें, जब हमारे अंदर पहले तो क्वेश्चन उठे, अगर हमें रोगी बनना ही पसंद है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि हम रोगी हैं, तभी हम बीमारी का इलाज कर पाएंगे, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें हम कब अपने आप को रोगी महसूस करते हैं? जब हम रियलाइज करते हैं कि दुखी होना मेरा नेचुरल स्टेट नहीं है। मुझे सुख चाहिए, मैं सुखी होना चाहता हूँ, क्योंकि सुख मेरा नेचुरल ओरिजिनल स्टेट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस रेज होते हैं। अगर मेरा ओरिजिनल स्टेट सुखी है, तो फिर ये दुख कहाँ से आ गया? मैं दुखी क्यों हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन जब आते हैं, तब हम उनके आंसर्स भी ढूंढते हैं, ठीक। तो जिस प्रकार रोग से मुक्ति के लिए रोग और रोग के कारण पर विचार करना आवश्यक है, उसी प्रकार दुखों से मुक्ति के लिए भी दुख और उसके कारणों पर विचार करना अनिवार्य है। यह बताते हुए जैन आचार्यों ने कहा है कि यह जानना बड़ा जरूरी है, दुख किससे मिल रहा है। पहले तो ये जानना है, ये रियलाइजेशन में लाना है कि हम खुद अपने ही दुख की बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसी और को हमें ठीक नहीं करना, हमें अपने ही दुख की चर्चा या फीलिंग में लाना है। दुख किसे मिल रहा है? हमें मिल रहा है, जीव को मिल रहा है। सोल होती है ना, सोल ही दुख को महसूस करती है, ठीक है। आप देखिएगा कि एक शरीर है, मरण होने के बाद उस शरीर को कितना भी मारो पीटो जला दो, उसको दुख होता ही नहीं है। जब तक शरीर में आत्मा है, तब तक अगर एक सुई भी चुभती है तो दुख होता है। तो दुख रियलिटी में शरीर को नहीं होता, किसे मिलता है? आत्मा को, ठीक है। सोल जो है, उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं, सुख दुख की फीलिंग सोल में होती है, और सोल ही अंदर से कहता है कि मुझे दुख नहीं चाहिए, दुख अच्छा नहीं लग रहा है। तभी हमारा फिर अंदर से क्वेश्चंस रेज होते हैं, तो फिर ये दुख आ कहां से रहा है ना। तो क्या दुख किससे मिल रहा है? दुख का कारण क्या है? दुख बढ़ता कैसे है? इस दुख को मैं रोकूं कैसे? और दुख दूर कैसे हो, ठीक है ना। और दुख से मुक्त जो अवस्था है वो कैसी है, यानी सुख अवस्था कैसी है। इन्हें ही जैन दर्शन में तत्व कहा है। कैसे? देखते हैं। 7 तत्व बताए हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ठीक है। तो जो जीव यानी जो दुख भोग रहा है, दुख जिसको मिल रहा है, वो क्या है? वो क्या है? जीव, ठीक है। जो आत्मा जिसे कहते हैं, वो जीव, ठीक है। अब दुख जिससे मिल रहा है, वो क्या है? अजीव, ठीक है। अजीव से यहाँ पर क्या मतलब है? जो हमें दुख दे रहा है, यानी कर्म। और कर्म आपको लगता होगा कि बस ये वर्ड सुन रखा था अभी तक, जबकि अब जानने में आएगा कि कर्म इज नथिंग बट पुद्गल, मतलब मैटर होता है, फिजिकल होता है, उसका उसका रूप रस गंध स्पर्श होता है, ठीक है। उस वो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। भले ही जैसे एयर है, वो दिख नहीं रही है, लेकिन उसका अपना एक वॉल्यूम है ना, उसका एक एग्जिस्टेंस है, ना दिखते हुए भी। इसी तरह से कर्म कहने में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कर्म पार्टिकल्स
सब जगह ठसाठस भरे होते हैं, जिनके कारण हम दुखी होते हैं। ठीक है, वो चीज कैसे वर्क करती है वो आगे समझेंगे, लेकिन अभी समझिएगा कि यहाँ पर जिस अजीव की चर्चा की जा रही है वो क्या है? कर्म पार्टिकल्स। ठीक है, और उन्हीं कर्म पार्टिकल्स को हम अपनी तरफ पुल करते हैं, तो वो पुलिंग क्या है? आश्रव। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कर्म आ गए। ठीक है, कर्म आना ही एक चीज नहीं है, कर्म को हम बांधते भी हैं। बहुत बार सुना होगा ना, हमने पुण्य बांध लिया, तुमने पाप बांध लिया। ठीक है ना, तो बांध लिया क्या? वो हमने उन कर्म पार्टिकल्स को अपनी सोल से बांध लिया, क्योंकि जब वो बंधते हैं तभी फल दे सकते हैं। और कर्म का फल क्या है? सुख और दुख की फीलिंग। सुख और दुख की जो फीलिंग हमारे अंदर जब भी आती है, तो क्या है वो? कर्म का फल मिल रहा है। ठीक है, तो दुखों का मूल कारण क्या हो गया? आश्रव और बंध। तो ये टेक्निकल वर्ड हैं, लेकिन अगर हम इन्हें समझ लें, भले ही मेमोराइज ना कर पाए, लेकिन अगर समझ भी लें तो भी समझिएगा कि हमें इसका तत्वों की जानकारी हो गई है। ठीक है, आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, रटेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ठीक है, आश्रव और बंध क्या है? कर्मों का हमारी आना और बंध जाना। ठीक, आश्रव को रोकने का नाम संवर है। आश्रव क्या? कर्मों का आना। अगर हम कर्मों के आने को रोक देते हैं तो वह क्या वर्ड कहलाएगा? संवर। हमने कर्मों के आने को रोक दिया। और जो बंधे हुए कर्म थे उनको अपने आप से दूर करना, वो क्या कहलाएगा? निर्जरा। ठीक है, संपूर्ण कर्मों का आत्यंतिक क्षय मोक्ष है। सारे कर्म जो हमने कभी भी बांधे थे, अनंत काल से जो बांधे हुए थे, सबको दूर करना होगा। अगर हमें सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए, तो हमें जितने भी कर्म हैं सबको हटाना होगा। ऐसा नहीं कि 8 तरह के कर्म होते हैं, उसमें से 4 को हटा दो, 4 रहने दो, ऐसा नहीं। संपूर्ण कर्मों का क्षय ही मोक्ष है, और यह जीव की स्वाभाविक अवस्था है। तो जिसने ये जीव की स्वाभाविक अवस्था को सिर्फ समझ भी लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो समझिएगा कि उसको 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया। ठीक है, और ये 7 तत्वों का श्रद्धान होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें श्रद्धान नहीं होगा तब तक हम उस प्रोसेस में इंडल्ज नहीं होंगे, तब तक हम उसे ठीक करने के प्रोसेस पर, हम उन कर्मों को दूर करने के प्रोसेस को स्टार्ट ही नहीं करेंगे। है ना, पहले विश्वास तो करेंगे कि हाँ ये प्रोसेस होता है, ये पॉसिबल है, कर्म हमें सुख दुख देते हैं, ये सब श्रद्धान का विषय है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी किसी को कर्म पार्टिकल्स को नहीं दिखा सकता, और जब तक हमें कोई चीज दिख नहीं रही है तो सिर्फ हमें श्रद्धा को रखकर ही आगे बढ़ना होगा। ठीक है ना, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और अंधेरे में उसे जाने से डर लगता है, या कोई ऐसी गलत काम कर रहा है वो जहां उसको नहीं करना चाहिए, तो उसके पेरेंट्स उसको क्या कहते हैं? वहां मत जाना, वहां पर भूत है या गोस्ट है या कुछ भी, एक डराने का पर्पस यूज करते हैं। राइट, उसने कभी भूत नहीं देखा, उसने कभी उस गोस्ट को नहीं देखा, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स पर श्रद्धान हुआ, then only he can stop going there. राइट, उसको ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कुछ अच्छा कह रहे हैं, उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि नहीं, कुछ डरावना है जो मुझे डर लग सकता है, मुझे वहां नहीं जाना। ठीक है ना, तो उसने क्या किया? उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, उसने सिर्फ श्रद्धान किया। अब अगर वो वाकई में वहां जाकर देखे और वाकई में उसको कुछ भूत जैसी कोई चीज दिखाई दे जाए, तब कहेंगे उसने एक्सपीरियंस किया। ठीक है ना, अभी उसने क्या किया? सिर्फ श्रद्धा की। ठीक है, तो यही श्रद्धा हमें करनी है, किस पर? इन 7 तत्वों पर, कि हाँ आज जो जीव है वो अजीब के साथ मिला हुआ है और सुख दुख को महसूस कर रहा है, जबकि हमारा ओरिजिनल स्वभाव
सुख ही था। ठीक है, और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? हम इन कर्मों के आने को रोकेंगे और जो बंधे हुए हैं उनको दूर करेंगे, तो हम अपने ओरिजिनल स्टेट को पा सकते हैं। ये पॉसिबल है। तो ऐसा श्रद्धान करके हमें आगे बढ़ना है, और इसीलिए इस श्रद्धान को क्या कहा? सम्यक श्रद्धान, सम्यक दर्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे आप समझते जाएंगे ना, सम्यक दर्शन एक बहुत बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत पावरफुल वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब इस मोक्ष की अवस्था या प्रोसेस का। ठीक है, और बहुत कल्याणकारी है। तो समझिए कि इन 7 तत्वों को समझने मात्र से हमें सम्यक दर्शन हो रहा है। हालांकि सम्यक दर्शन का एक प्रोसेस है, खाली समझने, अभी जो सुन रहे हैं आप, खाली उससे नहीं होगा, उस पे आपको चिंतन मनन करना होगा, उसको थोड़ा सा अपने बिलीफ सिस्टम में लाना होगा, तब जाके आप कह सकते हैं हाँ, आपको सम्यक दर्शन हो गया। अभी तो आपको सिर्फ एक वर्ड सुनाई दे रहे हैं, ठीक है ना, अभी आप ये नहीं कह सकते आपको एक्सपीरियंस में आ गया। एक्सपीरियंस में कब आएगा? जब आपको कोई सोते हुए में भी उठाकर कह दे कि आप शरीर नहीं आत्मा है, या आप आत्मा नहीं शरीर है, तो आपको क्लैरिटी हो, है ना। सपने में भी आपको कभी ये रियलाइजेशन में ना आए कि आप आत्मा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इन चीजों से अगर आपको क्लैरिटी हो गई, तब कहेंगे आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया। तो सम्यक श्रद्धान क्या है? आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का प्रोसेस है। ठीक, तो तत्व का अर्थ है सारभूत पदार्थ। यह तत् प्लस त्व, इन 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् का अर्थ है वह और त्व का अर्थ है पना, अर्थात वस्तु का वस्तुपना ही उसका तत्व है। जैसे अग्नि का अग्नित्व, अग्नि मतलब एक उसके अंदर फायरनेस है, फायर, राइट। एक तो है जो हमें दिख रही है, वो उसका रूप है, लेकिन उसके अंदर जो आग है, राइट, वो क्या है? उसका अग्नित्व। स्वर्ण का स्वर्णत्व, जो हमें दिख रहा है वो तो आभूषण की फॉर्म है, राइट, वो हमें उसका रूप दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर एक रियल गोल्डनेस है, वो उसका स्वर्णत्व। इसी तरह से मनुष्य का मनुष्यत्व आदि। तो तत्व शब्द बहुत व्यापक है। यह अपनी समस्त जाति में अनुगत रहता है, मतलब इन वो रचा पचा रहता है। जैसे स्वर्णत्व, स्वर्णत्व क्या है? समस्त स्वर्ण जाति में व्याप्त है, चाहे वो कंगन हो, चाहे वो गले का हार हो, चाहे वो सोने का बिस्किट ही क्यों ना हो, है ना। जहां जहां स्वर्ण है वहां उसका स्वर्णत्व है ना। समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वह एक है, भले ही स्वर्ण अलग अलग हो, उसी प्रकार सभी जीवों का जीवत्व एक है। जीवत्व मतलब जीवपना, मतलब कि एक सोल की जो क्वालिटीज है, राइट, वो एक ही जैसी है। तो जीवत्व जो है, जीवपना जो है, सब जीवों में एक जैसा है। एक है ये नहीं कह रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि सब जीव एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, नहीं। हर जीव की अपनी आइडेंटिटी है, लेकिन जीव पना जो है वो सबका सेम है, मतलब उसमें क्वालिटीज जो हैं वो सेम है। ये बात क्लियर हो रही है? आई एम अज्यूमिंग, प्लीज पार्टिसिपेट आंसर करके। हाँ, ओके, गुड तनव, समझ में आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। तो हम समझ में आ रही है, मतलब एक चीज में सब जीव हैं, जैसे चींटी है ना, या मक्खी है, सब में जीव है, राइट। अब वो जीव क्या अलग अलग तरह का है? नहीं, वो आत्मा जो सब जीवों के अंदर है, सब के एक जैसा जीवत्वपना है, भले ही बाहर से उनकी फॉर्म डिफरेंट है। ऐसे ही सोना, राइट, सबके सब चीजें जितनी भी सोने से बनी है, भले ही वो बाहर से देखने में डिफरेंट है, लेकिन उनमें स्वर्णत्व की क्वालिटी सेम है। ठीक है, इसी प्रकार आश्रत्व, अजीवत्व सबके साथ लगा लेना।
जैन दर्शन का बहुत अच्छा अक्षर ने जवाब दिया, सही है, समझ में आ रहा है, दैट्स गुड। जैन दर्शन का सार उक्त 7 तत्वों में अंतर्निहित है। जैन दर्शन में अन्य बातों का ज्ञान भले ही हो या न हो, किंतु उक्त 7 तत्वों का ज्ञान श्रद्धा अनिवार्य बताया गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। इसके अभाव में भले ही पूर्ण वांग्मय का ज्ञान क्यों ना हो जाए, वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 7 तत्वों को जानना है। संपूर्ण वांग्मय मतलब संपूर्ण जिनवाणी भी पढ़ लो, लेकिन अगर हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं हुआ तो हम अपनी मुक्ति नहीं करा सकते। तो स्वर्ण संपूर्ण वांग्मय 7 तत्वों पर श्रद्धान कब कहा जाएगा? जब हमें ये रियलाइजेशन में बैठ जाए कि हमारी मुक्ति पॉसिबल है, मुक्ति कोई अवस्था है ना, तभी तो ये सारा प्रोसेस हम करेंगे, तभी तो मोक्ष मार्ग कहेंगे, है ना। उसके अलावा उसको एक्सेप्ट किए बिना तो मोक्ष मार्ग एग्जिस्टेंस में ही नहीं आएगा। ठीक, अब थोड़ा सा अब उनको समझने की शुरुआत कर रहे हैं। क्या है द्रव्य का स्वरूप, क्या है? अभी हमने तत्व का स्वरूप समझा था, ठीक है, 7 तत्व क्या चीज होती है। अब हम कह रहे हैं द्रव्य क्या है। ठीक, जैन दर्शन में पदार्थ को सत्य कहा गया है। जितनी भी चीजें हैं, जीव है, अजीव है, ये सब क्या है? सत्य है। सत्य मतलब जिसका की एग्जिस्टेंस है। ठीक है, आप सब अपना एग्जिस्टेंस मानते हैं, सबका सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो चीज नहीं है उसको हम कह सकते हैं वो असत्य है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है? हर चीज का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, भले ही आज कोई इस दुनिया में ना रहे, ठीक है, कहते हैं ना उसका मरण हो गया, मरण हो गया मान लिया, लेकिन क्या उसकी आत्मा का मरण हो गया या उसके सिर्फ शरीर का मरण हुआ है? तो वो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वो उसका एक एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है। तो वो सत सत मतलब एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो पदार्थ को सत्य कहा गया है। और सत्य क्या है? द्रव्य का लक्षण है, मतलब कि हर द्रव्य का अपना एग्जिस्टेंस है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो हमें जो दिख रहा है वो क्या है फिर? तो उसको एक्सप्लेन किया, उत्पाद व्यय द्रव्य वाला सत्य होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है? बहुत समझने की चीज है। जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, अभी उसकी आयु पूरी हो गई, अब उसका मरण हो गया। ठीक है, कुछ सालों पहले जब बच्चा पैदा हुआ था, अब उसका मरण हो गया। मरण होके क्या हुआ? उसने नया जीवन धारण कर लिया। ठीक है, तो उस जो उसने नया शरीर जो धारण किया उसको क्या कहेंगे? उत्पाद। उत्पाद मतलब नया। ठीक है, व्यय मतलब पुराना, जो पुराना था, तो उसकी पुराना जो शरीर था वो छूट गया उससे, उसका क्या हो गया? व्यय। और जो इन दोनों शरीरों में बना है, ठीक है, उस बने रहने वाले चीज को क्या कहेंगे? द्रव्य। कुछ है जो इन दोनों शरीर में बना था, पहले पुराने शरीर में था, अब नए शरीर में। तो वो तो खत्म नहीं हुआ ना, उसने सिर्फ अपना बाहर से फॉर्म बदल लिया। ठीक है, तो वो पुरानी फॉर्म को क्या कहेंगे? व्यय। नई फॉर्म को क्या कहेंगे? उत्पाद। और जो बना रहा वो द्रव। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझिएगा। ये फिंगर है, ठीक है, ये फिंगर अभी सीधी है। ठीक है, इस फिंगर को अगर मैं मोड़ दूं, टिल्ट कर दूं, राइट, तो भी क्या है? फिंगर तो फिंगर ही है ना। अभी ये सीधी थी, अब मुड़ी हुई है, तो इसकी सीधी जो अवस्था थी उसका क्या हो गया? व्यय हो गया, क्योंकि अब ये टिल्टेड है। तो टिल्ट अवस्था का उत्पाद हो गया और जो सीधी अवस्था थी उसका व्यय हो गया। लेकिन उंगली दोनों अवस्थाओं में बनी हुई है, वो क्या कहलाएगा? द्रव्य बना। बात समझ में आ रही है?
उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये। अगर ये क्लियर हो गए तो आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आप समझिएगा कि आपकी लाइफ में चेंज आए बिना नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये भी समझे कि जगत का प्रत्येक पदार्थ परिणमनशील है। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ, पदार्थ में हम जीव को भी लेंगे और अजीव को भी लेंगे। ठीक है, जीव परिणमनशील कैसे है? जैसे एक बच्चा है ना, बड़ा हो रहा है, सबको दिखाई देता है, तो वो क्या है, वो उसको क्या कहेंगे, परिणमन कर रहा है, चेंज। परिणमन मतलब चेंज। तो हर चीज में चेंज होता है। भले ही एक घर है ना, हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा उसमें चेंज होता हुआ, लेकिन यही घर अगर आप 100 साल बाद 200 साल बाद देखेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि उसमें चेंज आ रहा है ना? तो चेंज हो रहा है, भले ही हमें आईज से दिखाई ना दे। ठीक है ना? तो चेंज किस लिए होता है? समय के साथ चेंज होता ही है, और समय हमेशा से है। ठीक है ना? हम कैसे बोलते हैं ना कि अभी ये क्लास ही है जैसे, है ना, 8 बजे शुरू हुई, तो 8 बजे से अभी तक का जो समय था उसमें क्या कोई चेंजेस नहीं हुए? हमारे नॉलेज में चेंज आया, हमारी एज में चेंज आया। अब हम कह सकते हैं हमारी उम्र 39 मिनट से बढ़ गई है। समझ रहे हैं आप किस तरह से परिवर्तन कंटिन्यूअस हो रहा है, भले ही हमारा फोकस उस तरफ ना जाता हो। ठीक है ना? तो चेंजेस हो रहे हैं, कंटिन्यूअस हो रहे हैं, और हर पदार्थ परिणमनशील है। सारा विश्व परिवर्तन की धारा में बहा जा रहा है। जहां भी हमारी दृष्टि जाती है सब कुछ बदल रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, सीजन्स बाय सीजन्स आते हैं, समर्स आती हैं, ठीक है, स्प्रिंग आता है, विंटर आती है। आप पेड़ों को देखते हैं, सब में चेंजेस आ रहे हैं, हर तरफ चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है ना? एक पेड़ है, घर में ही देखो, उसमें कोपले फूटती हैं, नए बड्स आ रही हैं, पत्तियां बढ़ रही हैं, फिर जब फॉल सीजन आया वो ही झड़ जाती है, उसकी हाइट बढ़ती है ना, उसमें कभी फूल आता है, कभी फल आ रहा है, कभी पत्तियां झड़ रही हैं, कभी नई निकल रही हैं, कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, ऐसे ही एक बच्चे को देखिए, आप कितना भी चाहेंगे बच्चा ना बढ़े, इज इट पॉसिबल? आप उसको रोक ही नहीं सकते, उसके अंदर चेंजेस होंगे ही होंगे। वो बच्चा बढ़ जन्म लेते साथ ही बढ़ना चालू कर देता है, और एक दिन उसका मरण भी निश्चित है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब कुछ परिवर्तन से ही हो रहा है। तो परिणमनशीलता क्या हो गया? पदार्थ का लक्षण हो गया। ठीक है, लक्षणों को समझ रहे हैं हम। उत पहले क्या बताया था? सत, हर पदार्थ का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, फिर क्या बताया? उत्पाद व्यय द्रव्य होना, हर पदार्थ में कुछ पुराना है तो कुछ नया बन रहा है। ठीक है, और कुछ ऐसा है जो कंटिन्यूअस बना हुआ है। ठीक, फिर क्या बता दिया? हर पदार्थ परिणमनशील है, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ये बात? ये सारे लक्षण जो हैं पदार्थ के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब प्रत्येक पदार्थ विश्व के रंगमंच पर प्रति क्षण नया रूप धरकर आ रहे हैं। ठीक है, विश्व के रंगमंच मतलब पूरे यूनिवर्स को अगर आप दूर से देखें, खड़े होकर किसी की लाइफ को भी अगर आप दूर से देखें तो ऐसा लगेगा जैसे एक नाटक चल रहा है। ठीक है, एक रोल के लिए कोई कैरेक्टर एंटर करता है, अपना रोल पूरा करके चला जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रंगमंच, एक थिएटर है। सब अपने अपने रोल करने के लिए आते हैं, रोल पूरा होता है, चले जाते हैं, फिर कोई और रोल लेके आ जाते हैं। इस तरह से एक रंगमंच चल रहा है। अपनी पुरानी अवस्था को छोड़ते हैं और नए को ओढ़ते हैं। पुराने का विनाश और नए की उत्पत्ति ही इस परिवर्तन का आधार है। कच्चे आम का पक जाना ही तो आम का परिवर्तन है।
ठीक है। अभी एक आम कच्चा था, हम उसे नहीं खा पा रहे थे, खट्टा था। अब क्या हुआ कि थोड़े टाइम रहने दिया, परिवर्तन आ रहा है, अपने आप हो रहा है टाइम के साथ, है ना। अब वो क्या है, आम कलर चेंज हो गया, अभी ग्रीन था अब येलो हो गया। अब हम उसको खा रहे हैं तो हमें खट्टा नहीं लग रहा, मीठा लग रहा है। तो ये आम का परिवर्तन है। इसी तरह सबका परिवर्तन है। बालक का युवा, युवा का वृद्ध हो जाना मनुष्य का परिवर्तन है। पुरानी अवस्था के विनाश को व्यय कहते हैं तथा नई अवस्था के उत्पत्ति को उत्पाद। ये बात हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नए की उत्पत्ति और पुराने के विनाश के बाद भी द्रव्य अपनी मौलिकता को नहीं खोता। कच्चा आम बदलकर भले ही पक जाए, पर वह अपने आम पने को नहीं खोता। कच्चा आम भी आम है और पका आम भी आम है ना। हम उसको एप्पल तो नहीं कहने लगते, ठीक है ना। तो ये जो आम का अपना मौलिक जो है ना, वो उसका द्रव्यपना। बालक भले ही वृद्ध हो जाए, पर उसको हम मनुष्य कहना नहीं छोड़ते। वो बच्चा था तो भी मनुष्य था, वो बड़ा है तो भी मनुष्य है, तो उसकी मनुष्यता नहीं गई। इस मौलिक स्थिति का नाम द्रव्य है, जो प्रति क्षण परिवर्तित होते रहने के बाद भी पदार्थ में समरूपता बनाए रखता है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय द्रव्य लक्षण वाला है। जगत का कोई भी पदार्थ इसका अपवाद नहीं है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं आप सोच सकते जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य ना हो रहा हो। ट्राई करके देखना है तो देख सकते हैं। इस क्लास के पूरा होने के बाद सोचिएगा इस बारे में, ठीक है। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लेकर कि क्या कुछ ऐसा है जो चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। ठीक, यहां तक के समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? गुड। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है और हम आगे बढ़ गए तो कोई फायदा नहीं है। दीज आर द कोर अंडरस्टैंडिंग। अगर ये आ गया तो आपको सारा जैन धर्म बहुत इजी लगने लगेगा। बहुत बड़े बड़े शास्त्र भी आपको बहुत इजीली समझ में आने लगेंगे। इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है। विजेता जी, वेरी इंटरेस्टिंग। बट पुरानी अवस्था का विनाश और नए की उत्पत्ति दोनों साथ साथ होती है। प्रकाश के आते ही अंधकार तिरोहित हो जाता है ना। समझने की देखिए, अंधेरा है, एक हल्की सी लाइट भी आई तो अब प्रकाश नहीं रहा, है ना, प्रकाश चला गया, ठीक है ना। तो हर समय चेंज हो रहा है, इसमें कोई समय भेद नहीं है। जैसे ही प्रकाश आया अंधकार चला गया। पुरानी अवस्था का विनाश और नई की उत्पत्ति एक साथ होती है। ऐसा नहीं कि उंगली अभी सीधी थी तो टेढ़ी होने में कुछ टाइम हो गया, है ना, इमीडिएटली हो गया दोनों का, ठीक है ना। दोनों काम एक साथ होते हैं। जैसे ही सीधी गई, नई इमीडिएटली वहां पर थी, कोई गैप नहीं था, गैप नहीं आता। यह परिवर्तन प्रति क्षण हो रहा है। यह बात अलग है कि सूक्ष्म होने के कारण वह हमारी पकड़ के बाहर है ना। इतना इतना माइन्यूट लेवल पे होता है। कभी आप बुक को कहीं पर रखकर छोड़ दीजिए, 100 वर्ष बाद अगर आप उस बुक को देखेंगे ना, तो वो बहुत डिटरेट हो जाती है, एकदम फटी फटी सी हो जाती है, वियर एंड टियर उसमें होता रहता है ना। एक पेज भी है ना, अगर हम उसको बार बार अलटते पलटते हैं, 100 बार पलटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बुक में वियर एंड टियर हुआ है। एक बार पलटने में नहीं फील आएगी, लेकिन 100 बार पलटने में आप उसको देखते ही कह सकते हैं कि इस बुक में बहुत वियर एंड टियर है। मेक सेंस। लेकिन वो वियर एंड टियर तो राइट अवे शुरू हो गया था जैसे ही हमने उसको फर्स्ट टाइम यूज किया, ठीक है ना। तो इसलिए वो हमारी पकड़ में नहीं आता। बालक यौवन और प्रौढ़ अवस्थाओं से गुजरकर ही वृद्ध हो पाता है। ऐसा नहीं है कि कोई 60-70 वर्ष की अवस्था में एकाएक बूढ़ा हो जाए, ठीक है ना। बच्चा है, सेकंड बाय सेकंड चेंजेस आ रहे हैं, तब जाके तो वो 60-70 की एज में बूढ़ा दिखने लगता है। वो अलग बात है कि हमें जो नोटिस में आता है वो कोई हमें बहुत सालों बाद देखे तो अचानक से हमारे चेंजेस को फील करता है। जो हमारे साथ रह रहे होते हैं ना लोग, वो हमें चेंजेस एकदम से नहीं देख पाते, है ना। बच्चे एकदम से जब वो एज आती है ना, प्यूबर्टी का टाइम आता है, जो ग्रोथ स्पर्ट आती है,
तो कोई और आता है घर में तो देखता है, अरे तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया एकदम से, है ना। हम देख रहे हैं, हमें फर्क ही नहीं पता चलता। तो इसी तरह से ये जो चीजें हैं, चेंजेस होते हैं, वो बहुत सूक्ष्म रहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। नित्य और अनित्य, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, तो इसी तरह से अपने क्यूरोसिटी को बनाए रखें और समझते रहे बात को। ठीक है, यहाँ तक कि किसी को कोई क्वेश्चन, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जो कुछ भी बात ना समझ में आई हो, कोई टेक्निकल वर्ड ना समझ में आया हो। है ना, क्योंकि जैन शास्त्र लिखने वाले आचार्य जो थे, वो बहुत हजारों साल पहले, अराउंड 2000 ईयर्स पहले ये सारी चीजें लिखी गई थी। उस समय की लैंग्वेज संस्कृत या प्राकृत हुआ करती थी। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हम आज भी उन्हीं को यूज करते हैं, हमने उनको कोशिश नहीं की बदलने की। ठीक है, तो इसलिए थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स को हम अपने मेमोरी में लेके आए, बार बार सुनेंगे ना तो याद हो जाएंगे, आपको एकदम से नया नहीं लगेगा। जैसे आश्रव है, आश्रव हम डे टू डे में नहीं बोलते, लेकिन अब जब हम कर्मों को समझने लगेंगे तब हम कह सकते हैं हमने पुण्य का आश्रव किया, हमने पाप का आश्रव किया। मतलब हमने पुण्य को अपनी आत्मा में लेकर आए, पाप को अपनी आत्मा में लेकर आए, ऐसा है ना। तो ये टेक्निकल वर्ड भी हमें बहुत फेमिलियर से लगने लगेंगे। ठीक है, हाँ निखिल कुछ कह रहे हैं। अ, मतलब ऐसे ही मेरा प्रश्न है कि तो बेसिकली ये पुण्य और पाप की अकाउंटिंग कैसे चलती है? सो दैट आई मीन, हम समझते हैं कि हम एक गति से दूसरी गति, चारों गति में होते हुए आज इस गति में हैं, बिल्कुल। और पुण्य पाप का लेखा जोखा। बंद भी हो रहा है। हम्म, तो हाउ इज दैट अकाउंटिंग दैट वर्क्स? बहुत अच्छा। क्या है ना कि हमारे को मूवीज के थ्रू ऐसा दिखा दिया गया है, बैठा दिया गया है दिमाग में कि कुछ है यमराज जैसा या मृत्यु लोक जैसा, या ऐसा एक पर्सन बैठा है जो सबका हिसाब रख रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपने को ये क्लैरिटी करनी है पहले तो। दूसरी चीज ये कि जो हिसाब किताब रखा जा रहा है, कर्मा इज द बिगेस्ट जस्टिस। ठीक है, कर्म एक व्यवस्था है जो अपना हिसाब खुद रखे हुए है। एक विचार करने पर, ठीक है, कितने कर्म बंधेंगे, वो कर्म प्रकृति खुद से, कर्म पार्टिकल्स हमारे विचारों के बेस पर अपने आप डिसाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई चीज जमीन पर फेंकी, ठीक है, अब वो कितनी तेजी से नीचे जाएगी आप तो नहीं डिसाइड कर पा रहे ना। आपने जिस फोर्स के साथ भेजी उसके साथ वो कैलकुलेशन अपने आप हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से आप मानकर चलिए कि नेचर में हर चीज की कैलकुलेशन अपने आप है। अगर हमने तेजी से कोई चीज फेंकी है तो तेजी से उसका शॉर्ट पीरियड होगा जाने का, आपने स्लो फेंकी है तो स्लो होगा। ठीक है, आप सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम तेजी से फेंके कि हम स्लो फेंके, लेकिन एक बार आपने फेंक दी, अब उसका कितना टाइम लगेगा वो चीज नेचर खुद डिसाइड कर रही है। लॉ ऑफ स्पीड, लॉ ऑफ ग्रेविटी, उससे वो चीज अपने आप डिसाइड होगी कि वो चीज नीचे डिस्टेंस के बेस पर कितनी देर में जमीन को टच कर जाएगी। ठीक है, उसके लिए किसी ने कोई बैठा नहीं है देखने के लिए कि ये इतनी देर में पहुंचेगी, तो उसने टाइम नोट करके बता दिया, है ना, अपने आप हो रहा है। इसी तरह से कर्म भी एक प्रोसेस है, वेरी साइंटिफिक है। जैसे ही हम भाव करेंगे, उन भावों के अंदर चार्ज है, वो चार्ज से कर्म पार्टिकल्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, वो अट्रैक्शन में उसकी चार चीजें डिसाइड होती हैं कि वो कर्म किस क्वालिटी का है, कितनी देर तक हमारे साथ बंधेगा। ठीक है, और उसकी स्थिति, उसकी प्रकृति, उसका अनुभाग,
कितना इफेक्ट वो हमारे अंदर क्रिएट कर पाएगा। तो ये 4 चीजें जो है, जिस समय कर्म हमारी तरफ बंधेगा चार्ज के थ्रू, वो चार्ज कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। उस चार्ज के थ्रू जो वो कर्म हमारी तरफ आया, आश्रव जिसे हमने कहा, राइट, वो 4 चीजों को लेकर आया। उस 4 चीजों का उस समय पर हमारी आत्मा के साथ बंधना डिसाइड करता है कि हम किस तरह का फल आगे भोगने वाले हैं। ठीक है। फिर बहुत सारी अलग उसकी साइंस है कि क्या हम उस चार्ज को, या हम उस कर्म जितना हमने बांध लिया है उतना ही बंधा रहेगा, क्या जितना जिस इंटेंसिटी का बांधा है वैसा ही फल देगा। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें हमारे हाथ में है, हम उनको चेंज कर सकते हैं बांधने के बाद भी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम नहीं बदल सकते। ठीक है। तो ये सारी नॉलेज आने के बाद, है ना, हाँ, तो कर्म निर्जरा के लिए क्या करना चाहिए? तो कर्म निर्जरा इज नथिंग बट, समझिए कि कर्म का जो चार्ज है हमने बांध लिया था, अब उस चार्ज को डिस्चार्ज कैसे करें। ठीक है ना, जो हमने बांध लिया था हम उसे डिस्चार्ज कैसे करें, तो उसका डिस्चार्ज का भी मेथड, उसके तरीके बताए गए, वो हम टाइम टाइम से समझेंगे। नहीं तो बहुत ज्यादा एकदम से ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होने से हम टॉपिक वाइज नहीं चल पाएंगे। ठीक है। आप अभी जितना समझा है उसको बहुत अच्छे से चिंतन कीजिएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो समझा है उसको आप च्यू करें। ठीक है। 1 हफ्ता आपको मिल रहा है, 1 वीक का टाइम है, उसको च्यू करके, और ताकि नेक्स्ट टॉपिक जो है आपके लिए ओवरवेलमिंग ना फील हो। ठीक है। और आप भूले नहीं कि हमने पहले क्या पढ़ा था, क्योंकि सब चीज कंटिन्यूटी में चलेगी। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है। जैन इतिहास जो था वो था, अब जो चीजें हम समझ रहे हैं वो हमारी लाइफ पर अप्लाई होने वाली, इसलिए बहुत मन लगाकर समझें। ठीक है। इतना ही रखें आज के लिए। निखिल जी, आंसर हुआ आपका? जी। ठीक है। विजेता जी, आपका जो क्वेश्चन था कि ये हम कर्म की निर्जरा कैसे करें, तो ये आगे आपको आंसर मिलेगा। ऑल राइट। एंड तनव, आपको बात समझ में आ रही है? वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड टू सी यू, यू आर ज्वाइनिंग द क्लास। इट्स रियली मोटिवेटिंग टू मी ऑल्सो कि आप इस एज में इतना मन लगाकर बात को समझ रहे हैं। इट्स गोना हेल्प यू वेरी मच इन योर लाइफ, मतलब ड्रास्टिकली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आप किस वजह से क्लास को अटेंड कर रहे हैं? क्या इंटरेस्ट आपको हुआ? क्या सिर्फ पेरेंट्स ने आपको बोला कि ज्वाइन करनी है ये क्लास, या आपको अंदर से ऐसा लगा कि मुझे जैन धर्म समझना है? आपकी आवाज नहीं आई है एक्चुअली, कांट हियर यू। ट्राई कीजिए। नहीं, मे बी आपके ऑडियो डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, हम जिस के थ्रू कनेक्ट होते हैं उसमें ऑडियो नहीं वो एक्सेप्ट कर पाता है। तो I think now now this, you can hear, yeah. Now yeah, अंदर से हुआ। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। तो सिंस इट वाज योर फर्स्ट क्लास, आपको लगता है कि फ्लो ठीक था, बात समझ में आ रही थी? ओके, Yes, वेरी नाइस। हिंदी आपको समझ में आती है अच्छे से? वेरी, yes. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। प्लीज ट्राई टू ज्वाइन एवरी वीक, है ना, दैट विल गिव अस मोटिवेशन टू। Thank you. All right. All right. And Akshay is asking, is there any time limit for getting fruits of our own karma? How is it decided? Yes, there is a time limit. तो उसको भी हम जानेंगे कि कैसे कर्म उदय में आते हैं और फल देते हैं, और है ना, वो आपका आंसर उसमें हो जाएगा। बढ़िया। ऑल राइट, चलिए फिर यहीं तक रखते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो मंत्र।
सभी को जय जिनेन्द्र। जय जी।